हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी वगैरह? आई होप अच्छी चल रही होगी, नहीं? और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एफर्ट्स डाल रहे होंगे, नहीं? और हमारी जो वीडियोज हैं इनका आप लुत्फ उठा रहे होंगे, नहीं? और उठाना भी चाहिए, क्योंकि मैंने इनमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है एसएससी वगैरह या डीपी वगैरह में जो आते हैं, नहीं? तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मोर और लेस जो है आपके हर एग्ज़ाम में एसएससी के यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट? तो उम्मीद है कि आप सिंसियरली डिसिप्लिन तरीके से और अपना बेस्ट एफर्ट लगा के इन क्वेश्चंस को जो है वो कर रहे होंगे, अवलोकन कर रहे होंगे इनका, नहीं? तो इसमें लेते हैं हम लोग भाई पहला क्वेश्चन। द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी? भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पे किसका शासन था? बहुत बार एसएससी ये पूछता है। तो ये शासन था आपके किसके? माणक्य वंश का। माणक्य, नहीं? तो इनका पूरा नाम क्या था? माणिक्य वीर विक्रम शाह। माणिक्य वीर विक्रम शाह, ठीक? तो माणिक्य वीर विक्रम शाह का जो शासन था आपके 1947 से लेके 49, ठीक? और 9 सितंबर 1949 को जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा का विलय भारत में कर दिया गया, भारत में कर दिया गया, ठीक? तो ये जो आपके क्या कहते हैं त्रिपुरा, इट वाज मर्ज्ड इन इंडिया ऑन 9 सितंबर 1949 को इट बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? और जो आपके आजकल अगरतला जो एयरपोर्ट है, अगरतला जो एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है आपके? माणिक्य वीर विक्रम शाह। तो ये भी कई बार आता है कि अगरतला जो एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है आजकल? माणिक्य वीर विक्रम शाह। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने गंगाई चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की? तो ये था आपके राजराज चोल फर्स्ट। राजराज चोल फर्स्ट, नहीं? क्योंकि इसने क्या किया? गंग हो गया आपके, चोल हो गया, चेर हो गया, पांड्या हो गया, पाल हो गया जो बंगाल के थे उधर। तो इसने लगभग सभी शासकों को क्या किया था? डिफीट दी थी या पराजित किया था। तो इसलिए जो है इसने कौन सी उपाधि या टाइटल अडॉप्ट किया? गंगई कौंड चोल। नेक्स्ट है, गुवाहाटी शहर का पुराना नाम क्या था? तो ये हमने कई बार पढ़ा होगा, प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर, ठीक? और ये कौन सी नदी के किनारे पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे है गुवाहाटी शहर। और गुवाहाटी का उपनाम क्या है आजकल? सिटी ऑफ बीटल नट्स। सिटी ऑफ बीटल नट्स, सुपारियों का शहर, सुपारियों का शहर है ये गुवाहाटी। और इसी के जो निकट है, गुवाहाटी के निकट कौन सा मंदिर है? कामाख्या देवी मंदिर, कामाख्या देवी टेम्पल, ठीक? और यहां पे कौन सा मेला लगता है आपके? अंबुवाची मेला। अंबुवाची मेला लगता है जून के महीने में, है? जून के महीने में जो है यहाँ पे अंबुवाची मेला लगता है। तो ये भी ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों ने खजुराहो को अपनी धार्मिक राजधानी को की? तो ये मंदिर हो चाहे वो हो, कौन से राजा थे ये? चंदेल शासकों द्वारा। चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी या रिलीजियस कैपिटल को जो है वो स्थापित किया। और बाद में इन्होंने क्या किया कि जो अपनी राजधानी है वो कहाँ शिफ्ट की? महोबा। महोबा यूपी में। बाद में इन्होंने कहाँ पे अपनी कैपिटल शिफ्ट की? ये की आपके महोबा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपके दीनार। दीनार। और इन्होंने क्या किया? भारत में सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। सबसे ज़्यादा इन्होंने क्वांटिटी में गोल्ड कॉइन्स को जारी किया। और इसके अवशेष मिले हैं कहाँ से? बयाना। बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर से। ठीक। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए? तो ये गुप्त शासकों ने चलाए, जिन्हें जो है आपके दीनार के नाम से जाना जाता था। और सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के ये किसने चलाए? इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक या हिंदी में हो गए हिंद यवन। हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले जो है सोने के सिक्के जो हैं वो जारी किए थे। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे शुद्ध, सबसे प्योर जो गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, ये किसने चलाए? कुषाणों ने। कुषाणों ने, कनिष्क वगैरह ने। सबसे प्योर जो है वो कनिष्क ने चलाए। सबसे आपके क्या कहते हैं क्वांटिटी में ज़्यादा गुप्त शासकों ने। और पहले जो है आपके सोने के सिक्के जारी हुए हैं इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। नेक्स्ट है बार्बर गुफाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द बार्बर केव्स, जो कि सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स है इंडिया में, ये कहाँ पे कौन से पीरियड से रिलेटेड है? तो इनका निर्माण हुआ था मौर्य काल में, है मौर्य काल में। और ये कहाँ पर है? जहानाबाद, जहानाबाद बिहार में। तो इनका निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से लेके अशोक के टाइम तक इनका निर्माण हुआ था, जहानाबाद बिहार में। नेक्स्ट है 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है। पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड ने, जो कि चालुक्य वंश का सबसे क्या था? ये प्रतापी शासक था। सबसे प्रतापी शासक माने मोस्ट विक्टोरियस रूलर भी जिसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट, सिकंदर ने किस समय भारत पे आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। तो इसे किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? हाइडे स्पीसीज। हाइडे स्पीसीज का युद्ध, या इसे कहा जाता है आपके और बैटल ऑफ झेलम। बैटल ऑफ झेलम या झेलम नदी का युद्ध, जिसमें इसने पंजाब के शासक पोरस को हराया था। पोरस। ठीक। तो हमने पिछले वीडियो में भी आपके पढ़ा होगा। नेक्स्ट है बुर्ज होम कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे कश्मीर में, J&K में। ठीक। नवपाषाण काल से रिलेटेड था ये। नवपाषाण काल माने नियोलिथिक पीरियड से रिलेटेड था ये। ठीक। बुर्ज होम, जो कि कश्मीरी लैंग्वेज का वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है आपके क्या कहते हैं, होम ऑफ बर्च
ट्रीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो यह है कालीबंगा, कालीबंगन राजस्थान से, कालीबंगन राजस्थान से। तो यहां पे बंगन का मतलब कई बार आता है कि व्हाट इज बंगन, तो बंगन का मतलब क्या है? बैंगल्स, बैंगल्स या चूड़ियां, तो काली चूड़ियां। तो इसके अवशेष भी कहां से मिले हैं आपके? कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई आपके कपिल मुनि, कपिल मुनि। पतंजलि योग दर्शन हमने पढ़ा होगा। गौतम जो है वो कौन से दर्शन से था? न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी जो थी। नेक्स्ट है, शिल्पादिकराम एक तमिल महाकाव्य। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिल एपिक था, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, आदिगल, ठीक, इलंगो आदिगल के द्वारा। जो कि कौन से वंश का शासक था? ये आपके चेर वंश का शासक था, चेर वंश, चेरा डायनेस्टी। ये थे भाई इस वीडियो के क्वेश्चन। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हैव ए गुड डे।